सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अमीर लोग ज्यादा पैसे कमाने की वजह से अमीर नहीं बनते, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि वो पैसों के बारे में अलग सोचते हैं। एक आदमी 50,000 सैलरी में भी कभी अमीर नहीं बन पाता और दूसरा आदमी 20,000 में ही पैसा जमा कर लेता है। फर्क इनकम का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। और आज जो बातें तुम सुनने वाले हो, शायद स्कूल ने कभी नहीं सिखाए, घर वालों ने भी नहीं बताई। हो सकता है ये वीडियो तुम्हारी कमाई ना बढ़ाए, लेकिन तुम्हारे पैसों को कभी खत्म नहीं होने देगी। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ बुक समरी नहीं है, ये पैसों की असली साइकोलॉजी है। सबसे पहली बात, अमीर बनना इंटेलिजेंस से नहीं होता, बिहेवियर से होता है। स्कूल हमें मैथ्स सिखाता है, फॉर्मूलाज सिखाता है, लेकिन पैसा हैंडल करना नहीं सिखाता। दो लोग एक ही सैलरी कमा सकते हैं, पर एक आदमी जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा और दूसरा धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री बन जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, एक आदमी पैसा देखते ही खर्च करेगा और दूसरा आदमी पैसा देखते ही सोचता है इसको बढ़ाया कैसे जाए। यही डिफरेंस है अर्निंग और वेल्थ में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, रिच और वेल्थी एक ही चीज नहीं होते। रिच वो होता है जो महंगी कार चलाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है और सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल दिखाता है। लेकिन वेल्थी वो होता है जिसके पास एसेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और जो बिना दिखाए पैसा बना रहा होता है। जो आदमी 20 लाख की कार खरीदता है वो रिच लग सकता है, लेकिन जिस आदमी ने 20 लाख इन्वेस्ट कर दिए वो वेल्थी बन रहा है। समझने वाली बात यह है, दिखने वाला पैसा अक्सर खर्च हो चुका होता है और जो पैसा दिख नहीं रहा होता वही असली दौलत होती है। लोग अक्सर दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। कोई महंगा फोन इसलिए लेता है ताकि लोग उसे सक्सेसफुल समझें। कोई महंगी बाइक इसलिए खरीदता है ताकि सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले। लेकिन सच ये है, लोग आपको 2 दिन देखते हैं, फिर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं और आप EMI भरते रहते हो। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ वो है जो आप नहीं देख पाते। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब कैमरा में नहीं दिखते, पर जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आते हैं। अब आता है सबसे पावरफुल रूल, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8th वंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैसा तब ग्रो करता है जब उसे टाइम मिलता है। ज्यादा रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई आदमी 20 साल की एज में छोटा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और दूसरा आदमी 30 साल की एज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, तो अक्सर पहला आदमी ज्यादा अमीर बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने पैसों को टाइम दिया। इन्वेस्टिंग में जीनियस होना जरूरी नहीं, पेशेंट होना जरूरी है। ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग में फेल क्यों होते हैं? गलत स्टॉक लेने की वजह से नहीं, जल्दी घबरा जाने की वजह से। मार्केट गिरता है, लोग दार जाते हैं। मार्केट बढ़ता है, लोग लालच में आ जाते हैं। फियर और ग्रीड, ये दोनों पैसा बर्बाद कर देते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो नहीं जो सबसे इंटेलिजेंट हो, सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो सबसे ज्यादा काल्म हो। एक और सच, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं होता। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस पैसों की मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से लो। जब आप किसी काम को सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, अपनी पसंद के लिए कर सकते हो, तब आप सच में अमीर हो। और यह तब पॉसिबल होता है जब आप खर्च कम और कंट्रोल ज्यादा रखते हो। यहां एक गोल्डन रूल याद रखना, अर्न मोर से ज्यादा पावरफुल है नीड लेस। जितनी बड़ी लाइफस्टाइल उतनी बड़ी टेंशन, जितनी सिंपल लाइफ उतनी बड़ी फ्रीडम। अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, अमीर वो है जिसे कम चीजों की जरूरत पड़ती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीदता, लेकिन पैसा आपको कंट्रोल देता है। कंट्रोल ऑफ टाइम, कंट्रोल ऑफ चॉइसेस, कंट्रोल ऑफ लाइफ। और जब इंसान के पास अपने वक्त का कंट्रोल आ जाता है, वही असली हैप्पीनेस होती है। इसलिए पैसा कमाओ, पर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। इन्वेस्ट करो, पर जल्दी अमीर बनने के लिए नहीं। और सबसे जरूरी, पैसा बचाओ ताकि एक दिन पैसा आपको काम करने पर मजबूर ना करे। अब तक हमने समझा कि पैसा बिहेवियर से बनता है,
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर इन्वेस्टमेंट करे कैसे? नॉर्मल आदमी पैसा बढ़ाए कैसे? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग इन्वेस्टिंग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जबकि असल में इन्वेस्टिंग बोरिंग होनी चाहिए, एक्साइटिंग नहीं। जहां एक्साइटमेंट होती है वहां रिस्क होता है, जहां पेशेंस होता है वहां पैसा बनता है। रूल 1, पहले सेव करो फिर इन्वेस्ट करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आए, खर्चा किया और जो बचा उसे सेविंग बोल दिया। गलती यही होती है। अमीर लोग उल्टा करते हैं, सैलरी आई, सबसे पहले सेविंग निकाल दी, फिर जो बचा उसमें खर्चा किया। इसको कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब चाहे 10,000 कमाओ या 1,00,000, कम से कम 20% पैसा तुरंत अलग अकाउंट में डाल दो। उस पैसों को कभी खर्च मत समझना, वो आपके फ्यूचर का एम्प्लॉई है जो आपके लिए काम करेगा। रूल 2, इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा अलग रखो। क्यों? क्योंकि लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं होती। जॉब जा सकती है, बीमारी आ सकती है, घर में इमरजेंसी आ सकती है। जिस आदमी के पास इमरजेंसी फंड होता है वो कभी गलत टाइम पर अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं बेचता, और जो आदमी मजबूरी में इन्वेस्टमेंट तोड़ता है वो कभी अमीर नहीं बन पाता। रूल 3, कंपाउंडिंग को टाइम दो। सबसे बड़ा सीक्रेट स्टॉक मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा सीक्रेट टाइम है। अगर आप हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और 15 से 20 साल तक कंटिन्यू रखते हो तो पैसा आपकी सोच से ज्यादा बन सकता है। पहले 5 साल कुछ खास नहीं होगा, आपको लगेगा पैसा बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन असली मैजिक बाद में होता है। पैसा बनाना शुरू करता है और फिर उस पैसों का पैसा भी पैसा बनाता है। इसको ही कंपाउंडिंग कहते हैं। इसलिए इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमाउंट नहीं, ड्यूरेशन है। रूल 4, SIP सबसे सिंपल तरीका है। नॉर्मल आदमी के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट SIP है। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहेगा। ना आपको मार्केट देखना पड़ेगा, ना टेंशन लेनी पड़ेगी। मार्केट कभी ऊपर होगा, कभी नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी हमेशा ग्रो करती है। जो आदमी 10 से 15 साल तक SIP चला लेता है वो अक्सर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है। इन्वेस्टिंग का मतलब ट्रेडिंग नहीं होता। रोज शेयर खरीदना और बेचना ये इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बलिंग के करीब होता है। रूल 5, जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो। सबसे ज्यादा पैसा लोग कहां खोते हैं? क्रिप्टो टिप्स, डबल पैसा स्कीम्स, गारंटीड रिटर्न प्लान्स। याद रखो, जहां गारंटीड हाई रिटर्न लिखा हो वहां रिस्क छुपा होता है। स्लो पैसा ही सेफ पैसा होता है। आप 10 साल में अमीर बन सकते हो, लेकिन 10 दिन में नहीं। रूल 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। जब इनकम बढ़ती है लोग खर्चा बढ़ा देते हैं। नया फोन, महंगी बाइक, बड़े रेस्टोरेंट। प्रॉब्लम यही है, इनकम बढ़ने पर अगर सेविंग रेट नहीं बढ़ा तो आप कभी अमीर नहीं बनोगे। अमीर लोग इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। रूल 7, डेट से दूर रहो। सबसे बड़ा पैसा का दुश्मन इंटरेस्ट नहीं, लोन है। क्रेडिट कार्ड, EMI, पर्सनल लोन, ये सब आपके फ्यूचर के पैसों को आज ही खत्म कर देते हैं। एक रूल याद रखो, एसेट लोन ले सकता है, लायबिलिटी नहीं। घर फ्यूचर में वैल्यू दे सकता है, लेकिन फोन EMI कभी पैसा नहीं बनाएगी। रूल 8, फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल फॉर्मूला। फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला सिंपल है, एक्सपेंसेस कम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, टाइम लंबा। बस, न कोई सीक्रेट स्टॉक, न कोई शॉर्टकट। जो आदमी 10 से 20 साल डिसिप्लिन रह गया यूज पैसा फॉलो करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको करोड़पति बनना जरूरी नहीं, आपको टेंशन फ्री बनना जरूरी है। पैसा का गोल लग्जरी नहीं होता, पैसा का गोल होता है ऑप्शंस। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आप ना बोल सकते हो, गलत जॉब को ना, गलत लोगों को ना, और मजबूरी को ना, और वही असली अमीरी होती है। अगर आप यहां तक सुन चुके हो तो एक काम जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे हम और बुक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे ताकि नॉलेज सिर्फ अमीर लोगों तक लिमिटेड ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।